कौन आ गया इसमें? अरे भाई कौन? क्या बात है, आप सब हमें देखकर इतने हैरान क्यों हो गए? अरे हैरान ना हो तो और क्या हो बेटा, तुम तो दिल्ली जाने के लिए निकली थी ना, फिर अचानक क्या हो गया? हम नहीं जा पाए दिल्ली। क्या हुआ? अज़रा, हम अपने आप से और हालात से भागना नहीं चाहते हैं। हम यहीं इसी शहर में अपनों के बीच रहकर अपनी पिछली यादों को मात देना चाहते हैं और उन पर जीत हासिल करना चाहते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें हौसला दे। तुम जो भी फैसला लोगी हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो उसने तेरा मन बदल दिया, वरना हम पता नहीं कैसे रहते, हमें भी नहीं पता। मेरा बच्चा, बहुत अच्छा किया तू आ गई बेटा। कबीर, कबीर, क्या हुआ बेटा? बिना खाए ही सो जाओगे? हमें नींद आ रही थी अम्मी। क्या बात है बेटा, परेशान लग रहे हो तुम? आपको पता है अम्मी, ज़ारा ठीक है, ज्यादा परेशान मत हो, ज्यादा सोचो मत। वो कहते हैं कि 9 उम्र में अगर इंसान ज्यादा सोचे तो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। हाँ। जाओ सो जाओ। सबीना, वो कबीर बहुत बेचैन है। उसकी ऐसी हालत देखते हुए भी हमने उसे नहीं बताया कि ज़ारा दिल्ली नहीं गई। अच्छा किया, बताना भी मत। मगर क्यों ना बताएं? आखिर बात क्या है, हमें भी बताओ सबीना। बताएंगे आयशा, बस थोड़ा टाइम दो। अभी दोनों बच्चों को एक राह दिखाने की जरूरत है, ऐसी राह जिस पर दोनों सुकून से चल सके। सो जस्ट डोंट वरी, मेरी काउंसलिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। ठीक है सबीना, तुम्हें जैसे ठीक लगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सो आज हम तुम्हारे और कबीर की शादी के बारे में बात करेंगे। हम कबीर और ज़ारा की शादी करा देते हैं। इस लड़की से शादी नहीं कर सकते। अब आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, इससे शादी नहीं करेंगे। अब्बा, आप लोग इस तरह हमें मजबूर नहीं कर सकते। हम किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं करेंगे। हम दोनों को मिलकर ये शादी रोकनी होगी। प्लान है हमारे पास, सिर्फ एक ही रास्ता है। निकाह के वक्त हम दोनों की मर्जी पूछी जाएगी, ना कहेंगे। हम भी ना ही कहेंगे। अपनी माँ का मान रख लो ज़ारा, तुम्हारी एक ना
सरेआम तुम्हारे बाप की पगड़ी उछाल देगी। बेटी ज़ारा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल। कबूल है, कबूल है, कबूल है। जब दो लोगों के बीच बहुत प्यार होता है तो उनका ब्याह करा दिया जाता है, लेकिन हमारी शादी इसलिए नहीं कराई गई थी क्योंकि हमारे बीच प्यार था, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे बीच टकरार थी। टकरार की वजह और हो भी क्या सकती है? हर बात पे हमसे सवाल करना, मतलब ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, हर बात पर सवाल उठाना। और हम मानते बहस करना बुरा नहीं होता, यानी कि शादीशुदा लोग बहस करते, लेकिन मजहबी मसलों पर हमें माफ कीजिएगा, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। इंसान में बर्दाश्त करने का मद्दा होना चाहिए। हम मजहब को गलत नहीं कहते, लेकिन मजहब की आड़ में हो रहे गलत रीति रिवाजों के खिलाफ जरूर अपनी आवाज उठाते हैं। लेकिन हम उससे मोहब्बत करते हैं, चाहे वो कुछ भी कहे, हम उससे मोहब्बत बहुत ज्यादा करते हैं। जी अब ज़ारा सिद्दीकी की माँ है ना, हमें ज़ारा सिद्दीकी से मिलना है, आप प्लीज उन्हें बुला देंगे? नहीं। क्या हुआ बेगम, कौन है? भाई साहब, टीवी वाले आए हैं। टीवी वाले? ज़ारा के बारे में पूछ रहे हैं। अम्मा दरवाजा खोल दीजिए, आने दीजिए उन लोगों को अंदर। आज बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन है, और खुशी के दिन मेहमानों को बाहर नहीं रखते, उन्हें अंदर बुलाते हैं। कैसी खुशी बेटा, आज है क्या? अम्मा, वो हुआ है जिसका इंतजार मुल्क की हर एक औरत को था। ये देखिए। खुशामदीद, खुशामदीद, आइए आइए। आपने आज की मुबारक खबर पढ़ी या नहीं? बिल्कुल पढ़ी और अल्लाह का शुक्रिया अदा भी किया। अल्लाह हम सबको और बाकी सब औरतों को ये दिन मुबारक करे। इस खुशी के मौके पर मुबारकबाद की असली हकदार तो आप हैं ज़ारा बीबी। आज वो कानून पास हो गया है जिसकी जद्दोजहद में आपने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। आपकी दुआओं और मेहनत से माशरे को इस मसले में दिलचस्पी पैदा हुई। हम सब औरतों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलने दीजिए, मुल्क की सबसे बड़ी खबर दिखाई जा रही। राज्यसभा में 3 तलाक पास होने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बस क्या कहें, ऐसा लग रहा है जैसे एक उम्र से जमीन खुद रही है और अब जाकर पानी निकला है। आज उस फैसले पर सरकारी मोहर लग गई है जिसने ना जाने कितनी औरतों को बर्बाद कर दिया है। आज के बाद हिंदुस्तान में अगर कोई भी सरफिरा शौहर अपनी बीवी को कहेगा तलाक तलाक तलाक, तो बीवी पलटकर कहेगी गलत गलत गलत।
इस खबर पे तो हर देश की हर औरत को खुश होना चाहिए। पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है? हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम फिर से जीने लगे हैं। आपकी वजह से हमारा खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। थैंक यू सो मच मैम। हमें ना मैम वैम मत बुलाओ। हमें लगता है कि टाइम से पहले ही बुढ़े हो गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तो बहुत हसीन है। हम आपको डॉक्टर नहीं कहना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि आप सिर्फ हमारी डॉक्टर नहीं बल्कि कुछ और भी लगती हैं। अच्छा, तो तुम ही बताओ कि मैं डॉक्टर से ज्यादा तुम्हें और क्या लगती हूँ? कोई अपनी सी। आपकी बातें ना किसी माँ के आंचल की तरह है, जिसके साए में बहुत ही सुकून की नींद आती है। ये तुम्हारी मोहब्बत है बेटा। तुम चाहो तो मुझे खाला जान भी बुला सकती हो। सचमुच? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे खाला जान, हमें नेक्स्ट सेशन के लिए कब आना है? तुम्हारे सेशंस तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन तुम्हें जरूर आना है। हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात खाला जान? अरे तुम आओ तो सही, फिर बताते हैं। जी। फिर से पेशेंट? खाला जान, ये कौन सा पेशेंट है जिसके सेशन का वक्त हमेशा हमेशा हमारे सेशन के साथ टकराता है? आप एक काम कीजिए, आप उसे कह दीजिए कि आप सिर्फ हमारी डॉक्टर नहीं बल्कि हमारी खाला जान भी है। अगर सच कहें तो अब हम उनकी भी खाला जान है। ठीक है खाला जान, अगर ऐसी बात है तो आप एक काम कीजिए, आप उसी का सेशन पहले कर लीजिए। हम आपको उस सेशन के बाद मिलते हैं। अरे अरे, तुम ठीक हो ना कबीर? हाँ, मतलब खाला जान वो वापस आ गई है। ज़ारा दिल्ली से लौट आई और अच्छा, तो तुम मिले ज़ारा से? नहीं, हम मिले तो नहीं खाला जान, असल में उसे टीवी पर देख लिया हमने। अच्छा, तुम परेशान मत हो। अच्छा, एक काम करो, तुम ना क्लिनिक आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी आते। अल्लाह हाफिज। आखिर मामला क्या है, हमें भी तो बताइए। अम्मी, जब भी ज़ारा का सेशन होता था आप हमें ना दूसरे केबिन में छुपा देती थी। अब जब सेशन खत्म हो गया है तो आप हमें बताएंगी आप चाहती क्या हैं? तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा अमरीन, जाने हमारी उम्मीदों पे फल आएंगे या नहीं। दुआ करो कि अल्लाह हमारी कोशिश को कामयाब करे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आज हम तुम्हारे केस में एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम समझे नहीं। हमारा मतलब है कि आज हम तुम्हें किसी से मिलवाना चाहते हैं। अम्मा ने आपसे कुछ कहा? कहीं ऐसा तो नहीं कोई रिश्ते विश्ते की बात है? खाला जान प्लीज ऐसा मत करिए। ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही तुम्हारी अम्मी से हमारी कोई मुलाकात हुई और ना ही हम तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं। बस चाहते हैं तुम्हें किसी से मिलवाना। रिश्ता बनाना नहीं बनाना ये तुम्हारे हाथ में है। इतना जरूर बताना चाहेंगे कि जिस इंसान से आज हम तुम्हें मिलवा रहे हैं उसका केस काफी हद तक तुम्हारे जैसा है। नहीं, बिल्कुल नहीं खाला जान, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सबसे पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमें और परेशान नहीं होना ये सब करके। नहीं, तुम्हारी खाला जान तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम्स का हल ही बता रही है। ये कैसे हुआ हल? कबीर, तुम उससे एक बार मिलके तो देखो। उस इंसान की प्रॉब्लम्स, परेशानियां बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं। मैं कोई मेल मिलाप नहीं करवा रही हूँ, लेकिन आई जस्ट वांट कि तुम उससे मिलो। हो सकता है जब तुम दोनों मिलो तो तुम दोनों के मसले हल हो जाएं। और ये भी हो सकता है कि उसकी शक्ल में तुम्हें एक अच्छा सा दोस्त मिल जाए। नहीं? खाला जान, किसी अनजान लड़के से मिलना हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उस लड़के में एक दर्द है, ठीक वैसा ही दर्द जो मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ। और ज़ारा, जब दो इंसानों के दर्द एक जैसे होते हैं तो शायद से वो अनजान नहीं रहते।
जिंदा रहने का मैथमेटिक्स थोड़ा अलग है ज़ारा। दर्द को दर्द से घटाया जाता है तो खुशी बचती है। सो डोंट फॉरगेट, ठीक शाम 6 बजे पहुंच जाना। एड्रेस हम तुम्हें मैसेज कर देंगे। हमें तो लग रहा है आप हमें कोई आम लड़के की तरह ट्रीट कर डेट पर भेज रही है। डेट? यू जस्ट डोंट वरी, मैं तुम्हें किसी डेट पे नहीं भेज रही हूँ। बस अपना काम कर रही हूँ। ये मेरी काउंसलिंग का एक हिस्सा है। तुम्हें एक बार जाना चाहिए। ठीक है, जैसा आप ठीक समझें खालाजान। ठीक है, मतलब आप कह रही हैं ट्रीटमेंट है तो हम ये भी कर लेंगे, लेकिन अगली बार हमसे ये नहीं हो पाएगा। हमें माफ कीजिएगा, खुदा के वास्ते। अरे दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज़ारा, कहीं जा रही हो तुम? अम्मा, वो सबीना खाला ने बुलाया है किसी लड़के से मिलने के लिए। हम आते हैं। ठीक है बेटा। सुनिए, कितनी दूर और है? मैडम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हाँ बोलो। अरे नहीं 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 नहीं, वो तलाक कैसे दे सकता है? उससे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? रिश्ते नाते का मजाक बना के रखा है। रुको, हम वहां आते हैं। मैडम, आपका एड्रेस आ गया है। जी, वैसे कौन किसको तलाक दे रहा है? मैडम क्या बताएं, बड़े जतन से हमने बहन की शादी की थी। सोचा था बहनों ही अच्छा होगा, लेकिन वो तो सांप निकला सांप। कह रहा है 3 बार तलाक कहकर उसकी छुट्टी कर देगा। आप किराया दीजिए, हमें जल्दी जाना है। अब अच्छा ठीक है, ये लीजिए आपका किराया। और 1 मिनट और, अगर बात काबू में ना आ पाए ना तो हम अपना नंबर दे देते हैं, आप हमें फ़ोन कर दीजिएगा, हम तुरंत आ जाएंगे। ये लीजिए। हाँ ठीक है, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे कर लेते हैं। आ जाओ बस। खालाजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, ये जगह तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। हाँ वो तो है। आपका पेशेंट कहीं नजर नहीं आ रहा है। आता ही होगा। अंदर चल के बैठते हैं, आ जाओ।